नमस्कार दोस्तों। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है और इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले नंबर सिस्टम में जो टॉपिक होते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट। नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो टॉपिक होता है बेसिक एंड टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, और सेकंड टॉपिक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ टेल एंड जीरो, concept of cyclicity and unit digit and dual digit, concept of remainder, concept of divisibility, LCM and HCF, concept of factorization, AP and GP series, power and indices, ratio and proportion, problem with head, board mass and mixture and alligation। आज के लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक एंड टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहला नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन, दैट मीन कोई भी नंबर जिसे हम काउंट कर सकते हैं और जो वन से स्टार्ट होता है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 7 8 9 12 infinitive, that mean any number between 1 to infinitive is called natural number। natural number। Then what is the natural number? Natural number, any counting number is called natural number that start from 1 to infinity। Okay, now discuss on whole number। what is the whole number? When I included 0 with the natural number is called whole number। जब भी हम 0 को इंक्लूड कर लेते हैं नेचुरल नंबर में तो उसे बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 टू इंफिनिटी इज कॉल्ड नेचुरल, नहीं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर। पॉइंट, ऑल natural number is whole number। whole number but reverse is not true। दैट मीन सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं जबकि होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होती, क्योंकि इसमें जीरो को इंक्लूड कर लिया जाता है। तो अभी तक हमने ये सीखा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक होते हैं, मतलब कोई भी काउंटिंग नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। और होल नंबर जब हम 0 को इंक्लूड कर लेते हैं नेचुरल नंबर में तो वो होल नंबर हो जाता है। तो अभी तक हमने सीखा नेचुरल नंबर,
एंड होल नंबर। आइए देखते हैं कि इंटीजर क्या होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर एंड ज़ीरो इज कॉल्ड इंटीजर। मतलब कोई भी नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या ज़ीरो हो, वो इंटीजर कहलाता है। दैट मीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी all number all number num all number between minus infinity to infinity is called integer। इंटीजर कोई भी नंबर हो, जैसे -3, -2, -1, -0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, ये नंबर इंटीजर नंबर होते हैं। तो इंटीजर नंबर क्या होता है? इंटीजर नंबर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एनी नंबर बिटवीन दिस इज कॉल्ड इंटीजर। तो इंटीजर हमारा हो गया। आइए अब देखते हैं क्या होता है इवन नंबर। इवन नंबर कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है उसे इवन नंबर बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20 डॉट डॉट। ओके, तो इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो उसे इवन नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो उसे ऑड नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट। ओके, नाउ what is the prime number? प्राइम नंबर क्या होता है? नंबर ग्रेटर देन 1 with only 2 factor 1 and itself is called प्राइम नंबर। दैट मीन ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो वो, और वो फैक्टर 1 हो और वह नंबर खुद हो, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2 है, 2 के क्या फैक्टर हो सकते हैं? 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ये 2 फैक्टर होते हैं, इसलिए एक प्राइम नंबर होता है। 3 के 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 फैक्टर, तो प्राइम नंबर। 5 के 2 फैक्टर हो सकते हैं, 1 एंड 5। दैट मीन कोई भी ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से डिविजिबल हो और अपने आप से डिविजिबल हो उसे प्राइम नंबर की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे 17 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके जो अगर हम फैक्टर करेंगे 1 इंटू 17 ही हो सकता है। या तो ये 1 से डिविजिबल होगा या फिर ये 17 से डिविजिबल होगा। तो 17 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर। ओके, now what is the composite number? Composite number having more than 2 factor is called composite number। that mean ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एग्जांपल 4 है। 4 को अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या हो सकता है? 1 इंटू 4 हो सकता है, 2 इंटू 2 हो सकता है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 1, 4 एंड 2। तो एक कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आएगा। अब 6 है, 6 को अगर हम फैक्टराइज करें 1 इंटू 6 एंड 2 इंटू 3, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो ये कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आएगा। ओके, देन नाउ डिस्कस व्हाट इज द को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर 2 नंबर
हैविंग ओनली वन एच कॉमन फैक्टर, दैट मीन ऐसे दो नंबर हों जिनमें सिर्फ कॉमन वन हो, उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 8 और 15 एग्जाम्पल के लिए, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ वन कॉमन है, वन कॉमन, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर है। और 9 एंड 28, इसमें क्या कॉमन है, सिर्फ वन कॉमन है। वैसे 13 एंड 17 में क्या कॉमन है, सिर्फ वन कॉमन है, वन कॉमन, ओके। तो उसे को प्राइम नंबर बोलते हैं, ओके। Now, what is the rational number? Most important thing that is confusing. So, listen very carefully. Number written in the form of p by q where q not equal to 0. That means ऐसे नंबर जो p by q के फॉर्म में लिखे जा सकते हों एंड q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। बट जैसे 1/2 है, अगर इसको हम लिखेंगे तो ये 0.5 आया, ठीक। -3/4 को लिखेंगे तो कुछ समथिंग आएगा। दैट मीन जब हम डिवाइड करें, जैसे हम 1/2 को डिवाइड करें तो 0.5 आया, इसके आगे कुछ नहीं आएगा, नथिंग। बट हम क्या करते हैं, अगर नंबर रिपीटेड होने लगे, जैसे 1/3, तो ये क्या आएगा, 0.3333 ऐसे आता चला जाए, तो रिपीटेड है, रिपीटेड। तो ये क्या होगा, ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। तो रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें p by q के फॉर्म में लिखा जाता है और q नॉट इक्वल टू 0 हो, और नंबर जब हम उसे डिवाइड करें रिपीटेड हो, बट ऐसा ना हो कि हम भाग करते चले जाएं और नंबर कभी ख़त्म ही ना हो, तो उसे हम इरेशनल की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक। मतलब रेशनल नंबर रिपीटेड हो सकता है, बट जैसे अब आते हैं हम इरेशनल नंबर पे, ओके। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर ऐसा नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन p by q फॉर्म। मतलब जैसे p by q के फॉर्म में, p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता। जैसे अंडर रूट, जैसे पाई एग्जाम्पल के लिए पाई को हम क्या लिखते हैं, 22/7। अगर हम इसको डिवाइड करें 3.14 डॉट 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 डॉट, बहुत सारे नंबर आएंगे और जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ना ये कभी रिपीट करेगा, कभी भी रिपीट नहीं करेगा, ये चलता चला जाएगा। तो इसलिए इसे इरेशनल की कैटेगरी में रखा जाता है, ओके। नाउ तो हमने सीखा रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें p by q के फॉर्म में लिखा जाता है और वो रिपीट कर सकते हैं, बट इरेशनल नंबर p by q के फॉर्म में नहीं लिखे जाते, क्योंकि अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो वो कभी ख़त्म नहीं होते। दैट मीन वो चलते चले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस, ओके। नाउ व्हाट इज द रियल नंबर? आर रेशनल एंड इरेशनल नंबर together, example -5, 0, 3/4 and √4 is रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे 0 है, 1, 2, 3, -1, -2, -3 and -4, ओके। -5, ओके, दिस इज -5।
तो इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। 550 3/4 3/4 √2 1.4 समथिंग आएगा, 1.4 1.4 इधर कहीं √2 आएगा। ऐसे नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम रियल नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, ओके। इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ओके। इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। नाउ एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आई, 5i, 7i एंड डॉट डॉट। आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? -1, ठीक। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर z a plus ib bi, okay. This is real part, real, this is imaginary part, okay. इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम इसे प्लेन में रिप्रेजेंट करें तो इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, ओके। अगर हम 3 + 2i को रिप्रेजेंट करें तो रियल नंबर यहाँ 3 हो गया, यहाँ कहीं 2i हो गया, ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, उसी को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। दैट मीन कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू रियल प्लस इमेजिनरी, ओके। इसी को बोलते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। नाउ क्विक कंपैरिजन टेबल is very important. You take a screenshot of this table. What is the natural number? Natural number, counting numbers, all counting numbers from 1 to infinity is called natural number. All counting numbers that start from 1 to infinity is called counting number, okay. Whole number, when I included 0 in natural number is called whole number. That means 0 to infinity is called whole number, okay. Integer पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है एंड 0 भी हो सकता है। दैट मीन -infinity to infinity is called integer, okay. प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उसे प्राइम नंबर बोलते हैं, जैसे 2, 3 एंड 5। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे 1/2 एंड 3, इसे बोलते हैं रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वेयर q नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता उसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। पाई, क्योंकि जब हम 22/7 को डिवाइड करते हैं तो कभी ख़त्म नहीं होता, मतलब वो चलता चला जाता है, तो इसलिए उसे इरेशनल की कैटेगरी में लिखा जाता है, इसलिए उसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता, ओके। नॉट रिटन, ओके। रियल नंबर एनी नंबर फ्रॉम -infinity to infinity कॉल्ड रियल नंबर। और कोई भी नंबर रियल नंबर हो सकता है जिसमें इमेजिनरी पार्ट ना हो, ओके। इमेजिनरी नंबर कंटेंस एन आई
आई इमेजिनरी नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ए प्लस आई बी के फॉर्म में, जहाँ ये रियल नंबर होता है और ये इमेजिनरी नंबर होता है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, आइए हम आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट ऑफ टिप एंड जीरो को डिस्कस करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और हम इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। इसके लिए आपको चैनल को फॉलो कर लेना है और सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू।